नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं आयशा और सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज आपको नया चेहरा तो नहीं है, पुराना ही है, बट देखने के लिए मिला है। और आज हमारे बीच में जो है वो है हमारी डीएलसी की टीचर रीनू जी। तो रीनू जी, आपका स्वागत है। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो है सोमवार, और सोमवार को हमारा प्रोग्राम होता है लाइफ स्किल। तो दोस्तों, हम लाइफ स्किल को लेकर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले हमेशा आपको पता है कि मैं आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी और हमारा वेबसाइट वो सब आपको बताती हूँ। तो क्या रीनू जी आप बताएंगे? बिल्कुल जी, मेरा नाम रीनू है। नमस्ते, सक्षम लाइव प्रोग्राम से आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो हमारा जैसे कि इन्होंने बताया कि आपको व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी बता दें ताकि आप अगर हमें कोई मैसेज करना चाहे तो कर सकें। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9311124880 9311124880 और हमारी ईमेल आईडी है saksham.dal1@gmail.com। तो आप हमें कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है या हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमें बता सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पे, और हमारे कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा रीनू जी अभी मैंने बताया कि हमारा लाइफ स्किल है, और जैसे मुझे जितना पता है कि अगर हम अपने जीवन में लाइफ स्किल की कुछ ऐसी लाइन्स है जो आज हम बताएंगे हमारे दर्शकों को, वो 10 लाइन्स है जो हम 1 बाय 1 एक दूसरे को बताएंगे। और अगर हम ये जो 10 लाइन्स है अगर हमने अपने जीवन में उतार ली तो हमारे लाइफ को आगे सक्सेस होने के लिए कोई भी पीछे नहीं कर सकता, है ना। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इन चीज़ों को ज़रूर अपनाना है। यूँ तो अगर हम माने तो बहुत सारे हमारे जीवन में लाइफ कौशल शामिल होते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और हम जहाँ तक मेरा अनुभव है मैंने भी इन 10 लाइन्स को गाइडेंस किया है, और आज वही मैं 10 लाइन्स अपने दर्शकों को भी बताना चाह रही हूँ। तो पहला जो गाइडलाइंस है वो आप बताएंगे? ओके। जो पहला है गाइडलाइन, शांतचित्त होकर फीडबैक स्वीकार करना। ये कमाल का कौशल है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। ऐसे मौके पर आपको अपनी भावात्मक प्रतिक्रिया को एक तरफ करके पेश की जा रही सूचना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इनमें से कुछ सूचना काम की होगी और कुछ बेकार, परंतु इसका फैसला अपने दिमाग को करने दे, न कि अपने अहम को। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला पर ग्रहण के बाद से ही नियमित रूप से अपने नेतृत्व शैली के संबंध में फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल रीनू जी, के हमें जब भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरी मॉर्निंग की क्लास लगती है, मैं बच्चों को क्लास तो देती हूँ बट मेरी खुद की भी क्लासेस लगती है, तो उसमें भी हमारा होता है कि हम एक दूसरे के प्रति फीडबैक देते हैं, जिससे हमारी कमज़ोरी क्या है, हमारी जो वीकनेस है वो हमें पता चलती है। तो हमें हमेशा फीडबैक स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि फीडबैक गलत जा रहा है तो हम पे क्रोध हो जाए, क्योंकि अगर गलत आ रहा है तो हमें उससे सीखने को ही मिलेगा और दोबारा हम उस गलती को नहीं करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा ये है जो इम्पोर्टेंट है, सारी गाइडलाइंस इम्पोर्टेंट है, बट जो ये है दिल से माफ़ी मांगना। इंसान गलतियों का पुतला माना जाता है, आपको भी शायद ये बात पता होगी, है ना। लेकिन दिल से माफ़ी मांगना एक जीवन कौशल है। जो लोग बोल तो देते हैं, अगर मैंने कोई गलत काम कर दिया मैं बोलती रीनू जी सॉरी, है ना, लेकिन मैंने वो क्या सिर्फ ऊपर के मन से किया। एक आदत सी हो जाती है कि हर बार गलती करो और सॉरी बोलते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दिल से माफ़ी मांगना चाहिए। जब भी माफ़ी मांगे तो हमें वो दिल से ही मांगे, नकलीपन से नहीं मांगना चाहिए, है ना। सॉरी का मतलब तो शायद यही होता है ना कि दोबारा से वो गलती नहीं होगी, लेकिन हम मनुष्य हैं तो हमसे बार बार वो गलतियाँ होती हैं। और हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको इस बात पर हम जोर देना चाहते हैं कि भाई गलती आपसे क्यों हुई है और आप इसे दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो हमेशा इस बात का याद रखना चाहिए कि अगर मैंने आपको सॉरी बोला है और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि रीनू जी सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मतलब एक सॉरी होता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, एक अपोलोजाइज होता है कि भाई मैं माफ़ी चाहती हूँ। दोनों में बहुत फ़र्क है, और लेकिन हमारे गाइडलाइंस में ये दोनों ही चीज़ें बहुत है ना, माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना, दोनों बहुत अहम मुद्दे हैं। इसीलिए हमें हमेशा दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि ऊपरी मन से।
इसी तरह से तीसरा पॉइंट है हमारा समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग, जाहिर सी बात है सबको समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा, जो कि कोविड-19 में हम घर बैठते हैं या फिर स्कूल नहीं जा रहे, तो हम समय को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। घर पे भी रह के हम उसका यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से यूज़ करना है आप अपना माइंड लगाइए और फिर उसका यूज़ करिए। पढ़ाई कैसे करनी है, या फिर हमारे पास स्कूल जाने का जैसे ज़्यादा टाइम होता है, हम स्कूल जाते थे उसमें हमारा ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अभी हम स्कूल नहीं जा रहे तो ना ही तो हमें तैयार होना पड़ता है इस तरह से। हाँ बिल्कुल। और उसका करके अपने आज से सुधार सकते हाँ हैं। या जैसे फिर अभी आपने बताया कि भाई लॉकडाउन टाइम चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें हमें हमारे जो टाइम का उपयोग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसे हमें बहुत ही बारीकी से लेना चाहिए, ना कि भाई सो के पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है आदर सहित ना कहना, क्योंकि कई बार हमें गुस्सा आ जाता है तो हम कह देते हैं नहीं मैं नहीं कर रही ये काम, लेकिन हमारे ना कहने का भी एक तरीका होता है रीनू जी, तो मैं आज वो भी बताना चाहूँगी। हम में से कई लोग इनकार करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम दूसरों के दुखी नहीं करना चाहते, हम इसलिए भी इनकार कर देते हैं। और मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ, शायद आप मुझे जानते, मैं पहले ऐसी ही थी कि मैं ना नहीं कहती थी, मुझे लगता था भाई सामने वाले को बुरा ना लग जाए, वो दुखी ना हो जाए मेरे ना कहने से। लेकिन अगर आप पहले से किसी काम में फंसे हो और आपका सहकर्मी जो है आपसे मदद को कह रहा है, तो ऐसा करने में अपनी असमर्थता जाहिर करना ही सही होगा, क्योंकि उस टाइम आपके पास ऑलरेडी वर्क है और आप अपना काम छोड़ के आप दूसरे का काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऐसे ही करती थी, अपना काम छोड़ के दूसरा क्या करती थी। पता है मुझे कि आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हो कि कोई भी कुछ भी करे तो अपना काम छोड़ के दूसरे मैं का काम आज भी कर रहे ऐसी हो। ही रहती हूँ, बल्कि समझा रही हूँ, बट फिर भी कई बार हमें होता है कि अगर हमें लगता है कि दूसरे का काम हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हमें हाँ कर देना चाहिए। अदरवाइज अगर हमारा काम है तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी अपने वर्क को देनी चाहिए। उसी के लिए हमें अपना काम बेकार नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके पास उनके लिए वक्त हो। और कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि अगर मैंने आज आपके लिए वक्त निकाल दिया तो हमेशा इट मीन्स मैंने आपको हैंडीकैप बना दिया, और आप हमेशा दूसरे दिन भी आप इंतज़ार करेंगे कि आयशा मैम कब फ्री और मैं जाऊँ और उनसे पूछूँ। तो हमें हमारे साथियों के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई हैंडीकैप तो हम सक्षम का काम नहीं है हैंडीकैप बनाना, और हम जितने भी सक्षम कार्य करता है वो तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे साथी हैंडीकैप हो ना। तो इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है, उसका नेचर उसके बारे में पता चल जाता है। तो किसी भी संवाद की कुछ ऐसी विविध है जिससे आप ज़्यादा स्वीकार्य बन सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी व्यक्ति से बात करते हुए आंखों में आंखें डालकर बात करें, ये भी सुनिश्चित करें कि आपका ध्यान भटकने वाली कोई शारीरिक हरकत ना हो। तो बिल्कुल सही है कि हमें सामने वाले से आंखें आइज टू आइज कांटेक्ट करके बात करनी चाहिए, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि ये कुछ सामने वाला पर्सन मेरी बातें नहीं सुन रहा, मैं आगे बड़बड़ करे जा रहा हूँ, उसको फिर बात सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से, और बॉडी लैंग्वेज ऐसे कुछ ना करे कि अपना भी ध्यान भटके और सामने वाले का भी ध्यान भटके। और साथ ही जैसे कि जैसे हम अपने मुंह को बार बार छूना या फिर यहाँ वहाँ देखना, जिससे ऐसा लगेगा कि आप तो झूठ बोल रहे हो या फिर घबराए हुए हैं। किसी भी बात करते हुए ध्यान देना होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत संदेश दे रही है। तो इन सब चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम बात करते करते इस तरह से कर रहे हैं या फिर नजरें झुरा रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, तो सामने वाले को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं होगा, उसको लगेगा कि कुछ गड़बड़ सा है। तो अगर हम कॉन्फिडेंस जगाना चाहते हैं, सामने वाला चाहते हैं कि वो अच्छे से हमारे साथ बात करे, बोर ना हो, तो हम थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज का और फेस से स्माइल रख के बात कर सकते हैं।
हाँ रीनू जी, बिल्कुल आपने सही बोला है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक देती हूँ मैं। और हमारे बहुत सारे साथी हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं और शो भी कर रहे हैं, तो उन सभी साथियों को, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन्हें मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी कि वो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। और हमारे बीच में अभी अशोक पांडे जी ने लिखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने अशोक पांडे जी, ये हकीकत है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जिसका दिल बड़ा होता है, दरिया दिल होता है, उससे तो आपका मन ही नहीं दिखाई देगा, है ना। तो अच्छा लिखा है। आगे का शायद अगर आप उनका कमेंट से अगर आप पढ़ पाएंगे तो पढ़ देंगे। बिल्कुल। अर्थात यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, औरों से अधिक सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको अपनी सोच अधिक व्यापक रखनी होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, बहुत ही बिल्कुल। अच्छा लिख रहे हैं आप। तथा औरों के प्रति उदारता के भाव को जीवन में उतारना होगा। दूसरों को छोटा समझने वाला तो बहुत बड़ा नहीं हो सकता। साथ ही मन में खिन्नता, आक्रोश, क्रोध, अवसाद तथा निजी दुख लेकर आप कभी आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अशोक पांडे जी, आपने हमें बहुत अच्छी लाइंस लिखी है और हम दिल से आपके आभारी हैं। फर्स्ट तो आप हमारे प्रोग्राम को बखूबी देखते हैं, उसके लिए, और साथ में आप हमें कमेंट्स करते हैं, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हम आभारी हैं। ठीक है, तो छठा हमारा पॉइंट है हर तरह के माहौल में दोस्त बनाना। अगर हम बात करते हैं दोस्ताने माहौल की ना रीनू जी, तो दोस्ताना माहौल भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मतलब हमें बताते हैं कि अपने बारे में बात करने से रुचि बढ़ती है, इससे रिश्ते बनते हैं और वे आपके करीब महसूस करते हैं, है ना। अगर एक अन्य चौंकाने वाली और सरल विधि ये है कि आप लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा अगर वक्त गुजारते हैं, तो वो ये भी बताते हैं कि जिन लोगों से हम दिल खोल कर बातें करते हैं, उनसे हमारे संबंध अधिक बेहतर होते हैं। और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमें अपने लाइफ स्किल को आगे लेके जाना है, जीवन कौशल में बहुत आगे आगे कंटिन्यू बढ़ते जाना है, तो उसके लिए हमें दोस्ताना माहौल बनाना ही पड़ेगा। कि वो मतलब ही तो नहीं बोलेंगे, बट ये होता है ना कि हमें हर किसी से बहुत ही लवली वाला, प्यारा वाला माहौल बना के रखना चाहिए। पता नहीं कि कब किस वक्त हमें किस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाए, है ना। तो उसके लिए हमें हमेशा दोस्ताना माहौल बना के रखना चाहिए। इसके बाद 7 पॉइंट है दूसरी भाषा सीखना। बिल्कुल सही है कि हमें एक ही लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, दूसरी भाषा भी सीखना चाहिए। किसी भी अन्य भाषा का जो ज्ञान प्राप्त करने से हमारे सामने विचारों, जानकारी के कई अन्य जो ऑप्शंस खुल जाते हैं और आप दुनिया के ऐसे हिस्सों या लोगों के बारे में जान सकते हैं तथा उनकी अच्छाइयों को समझ सकते हैं जिनके बारे में पहले कभी आपने न जाना हो। कोई शोध दर्शाते हैं कि एक से ज़्यादा भाषाएं जानने वाले कई लोग कई तरह के फायदे में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें हिंदी, इंग्लिश और साथ में एक और लैंग्वेज आ रही है। आपने देखा होगा रीनू जी कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के एक वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं, एक सेंटेंस के कई सेंटेंस निकल जाते हैं। वही हम हिंदी में इतना सा लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके कई मायने निकल जाते हैं। तो हमें अदर लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जिससे हमें हर भाषा का और हर क्या बोलते हैं पॉइंट जो वर्ड होते हैं उनका हमें पता चलता है, जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पता नहीं कौन सा वर्ड हमारी लाइफ के लिए सही बैठ रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जितनी ज़्यादा हमें नॉलेज होती है अलग अलग लैंग्वेज के, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हम किसी से भी बात कर सकते हैं वैसे हम मतलब कि। और ये होता है कि कई बार अगर उसमें भी होते हैं और इनकेस अगर हम किसी मीटिंग में फंसे हो तो हमें दूसरों के सामने सेमलेस फील नहीं होती है ना। और 8वां है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है बजट में रहना। कहने के लिए बजट बहुत छोटा सा शब्द है, जैसे मैंने अभी बताया था कि बहुत छोटे छोटे वर्डों के बहुत बड़े अर्थ निकलते हैं, है ना। आपको भी इस बात का ध्यान रखें कि अपना जो बजट है वो बनाकर चले। आपको एक पेंसिल की ज़रूरत हो तो आप 2 पेंसिल ना खरीदें, सिर्फ एक ही पेंसिल खरीदें, क्योंकि उस टाइम आपका बजट एक पेंसिल के लिए एग्री है, 2 पेंसिल के लिए नहीं। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपकी जो क्या बोलते हैं सैलरी, आपकी जो सैलरी है वो आपके खर्च से कम ना हो। साथ ही किसी भी संकट काल में, जैसे अभी टाइम कोरोना काल चल रहा है, तो लोगों को टेंशन हो रही है कि भाई कैसे क्या होगा, है ना। आप जिनका
मतलब कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ, है ना, बड़े बुजुर्गों की कहावत है। लेकिन ये 100.1% सही है कि हमारी जितनी चादर है हमें उतने पैर फैलाना चाहिए। तो है नहीं कि 50 पैसे का तो हमारा खर्चा है और हम 1 रुपया खर्च करने जा रहे हैं, है ना। तो हमें हमेशा अपने बजट के अनुसार खर्च करना चाहिए। हमें अपने बजट से, अगर हमारे पास 9 रुपये हैं तो 1 रुपया बचा के रखना चाहिए ताकि वो हमारे इन फ्यूचर काम आए। तो हम अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है अकेले वक्त गुजारना। 9 पॉइंट है, इसके बाद 10th लास्ट है वो मैं ओके। अकेले वक्त गुजारना। अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि कभी कभार अकेलापन आप पर हावी हो सकता है। अपने परिवार से दूर किसी और शहर में काम करते हुए ऐसा महसूस करना आम बात है। इस पर किसी को निराशा या शर्मिंदगी नहीं होगी। अकेले मतलब कि ये नहीं कि हम काम जॉब पे जा रहे हैं तो वो अकेलापन नहीं है। अकेलेपन मतलब कि ये हो सकता है कि हम सबसे अलग रह रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं या फिर घर में ही रह रहे हैं तो हम अकेले अकेले रह रहे हैं, ना किसी से बात करना, ना किसी भी इन्वायरमेंट में मेल जोल रखना। लेकिन कई बार इन्होंने ऐसा होता है कि मतलब मैंने तो ऐसा फील किया है कि जब मेरे ऊपर बहुत ओवरलोड होता है तो मुझे ऐसे लगता है नहीं, मुझे 10 मिनट के लिए मैं अकेले बैठ के अपने इस काम को निपटा दूँ, क्योंकि जब हम सबके साथ होते हैं तो वो वर्क नहीं हो पाता। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, जो हमारा आधे घंटे में काम होना होता है वो हमारा 15 मिनट में फिनिश हो जाता है। ये तो अच्छा है कि हम काम के लिए या फिर कुछ टाइम हम अपने आप को अकेले दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, हमेशा नहीं होना चाहिए, हमेशा अकेला नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी कुछ टाइम पहले डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था, अकेले रहते ना, अकेले रहते मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत ज़्यादा मैं कैसे काबू में आई हूँ मुझे पता है। लेकिन रियल में यह है कि वक्त से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा सा अकेले रहना है, हार्डली आधा घंटा तो आप रह सकते हैं। अदरवाइज अपने मतलब वो जो एम्प्लॉयज हैं उनसे बात करें, आपके जो साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ बात करें, घर में बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि आप अपने मन की बात कह सके और उनके बारे में भी जान सके और उन्हें भी अच्छा फील होता है कि भाई हमारे बच्चे या हमारे पेरेंट्स हमसे बातें कर रहे हैं, है ना। और जो लास्ट पॉइंट है रीनू जी, वो मैं बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारा आखिरी पड़ाव आ चुका है और उस आखिरी पड़ाव में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो जल्दी से नोट कीजिए। मुझे पता है कॉपी पेन सब आपने नोट करके रखा हुआ है। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9311124880 और हमारी जो ईमेल आईडी है वो है saksham.del1@gmail.com। और हमारी जो वेबसाइट है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है हमारी वेबसाइट पे डेली का हर एक दिन का काम उसमें बखूबी जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि भाई आखिर सक्षम क्या काम कर रहा है और कैसे करके इस कोरोना टाइम में कैसे स्टाफ काम कर रहा है और कैसे मिलके हैप्पीनेस होके अपनी इस लाइफ को बिता रहा है। वो सब कुछ आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट। तो जल्दी से नोट कीजिए www.sakshamsociety.org। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, www.sakshamsociety.org। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है लास्ट पड़ाव जिसमें हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कई लोगों को भीड़ के सामने बोलने में काफ़ी शर्म आती है। कई लोगों को भीड़ में लोगों के सामने बोलने में काफ़ी झिझक होती है, बहुत ज़्यादा शर्म आती है। हाँ, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है। ये पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, लेकिन अगर थोड़े से अभ्यास से हर व्यक्ति ये झिझक या भय को दूर कर सकता है। खुद पर आत्मविश्वास, जैसे मैंने आपको बोला ना, हमेशा मोटिवेशनल स्टोरियाँ लेके आती हूँ। तो अगर हमारा आत्मविश्वास रखकर जितना ज़्यादा अगर हम अभ्यास करेंगे पब्लिक स्पीकिंग का, तो इसके प्रति आपका डर उतना ही दूर होगा। क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम अकेले ही किसी के सामने बात करें। अगर हम पब्लिक में भी बात कर सकते हैं, इट मीन्स हमने पूरा जग जीत लिया है ना। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। हमारा जो YouTube पे लाइव चलता है वो भी देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने हमें लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबाया, तो फर्स्ट मैसेज आपके पास जाएगा हमारे आज के प्रोग्राम का। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो बच्चों के लिए तो मोटिवेशनल होता ही है, लेकिन वो बड़ों के लिए भी मोटिवेशनल होता है, क्योंकि पेरेंट्स भी सीखते हैं और बच्चे भी सीखते हैं, बड़े भी सीखते हैं और बूढ़े भी सीखते हैं।
तो हमारे प्रोग्राम को देखना ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही है जिससे हमें पता चलता है आपका क्या है। समझ आया और दोस्तों? हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो और प्लीज जब- रिक्वेस्ट हाँ। है कि आप हमें कमेंट करते रहिए और अच्छा बताते रहिए। साथ में आपको भी नहीं अगर कुछ नहीं नहीं नहीं, गलतियाँ भी बताइए हमारी, क्योंकि हम बहुत पक 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 करते हैं ना। इसमें बैठ के आपको भी अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन सबके सामने भेजनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे बात करके आप हमारे साथ आकर और सबके सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जैसे लॉकडाउन लग गया है तो भाई बहुत अपनों से दूर है, तो अगर उन तक आप खबर पहुंचाना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें, आप हमें मैसेज छोड़ें, आप हमें कॉल करें, हम आपकी इन्फॉर्मेशन वहां तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बाय फेस लाइव के द्वारा भी आप जैसे चाहते हैं हम आपकी इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 6 बजे। देखना ना भूलें हमारा प्रोग्राम सक्षम लाइव प्रोग्राम। लाइव प्रोग्राम।